तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमें 10th क्लास का चैप्टर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखो बेसिकली मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखो डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको समझा दिया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है वॉइस के अकॉर्डिंग, कि कोई भी अगर हम बात, जैसे मैंने कहा कि राम, पहले इसका अर्थ समझो आप, बहुत आसान अर्थ है। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कहा कि राम ने सीता से कहा, हिंदी में बता रहा हूँ आपको, ध्यान समझना। राम ने सीता से कहा कि मोहन एक अच्छा लड़का है। राम ने सीता से कहा मोहन एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर क्या है, राम, सीता और मोहन की बात हो रही है। तो सीता यहाँ पर मीडिएटर है, बीच की है, जिससे हम बात हो रही है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया, इसे हमें डायरेक्ट में चेंज करना है। मेरी बात समझ लो आप। तो अगर हम किसी बात को बिना मीडिएटर के अगर हम कहते हैं, डायरेक्टली उसको कहते हैं, तो हमारा वो डायरेक्ट सेंटेंस होता है। और जो हमें इनडायरेक्टली बीच में मीडिएटर हमारा आता है कोई भी, तो हमारा वो इनडायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। समझ लोगे मेरी बात आप? तो बेसिकली इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हमने सबसे पहले हमने एक वीडियो आपने पहले देख ही चुके हो। उस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली आपको समझा दिया था। और इस वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस ले रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। तो देखो इस पार्ट नंबर 2 के अंदर किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। असर्टिव सेंटेंस की हम बात करें, 5 तरह के सेंटेंस आते हैं इसके अंदर। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर की तरफ होता है। ये इन्वर्टेड कोमा आ गया, इसके बाहर वाला हमारा ये सेंटेंस आ गया। अब इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले जो सेंटेंस होते हैं, इसमें टोटल मिला के 6 परिवर्तन होते हैं। 6 परिवर्तन कौन से होते हैं? इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसमें कितने परिवर्तन होते हैं? बोलो कितने होते हैं? कितने होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर वाले होता है उसमें 6 परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं? 6 परिवर्तन। देखो कैसे होते हैं। अगर यहाँ पर क्या लिखा होगा, से लिखा होगा, सेज लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा बताओ, सेड लिखा होगा। तो यहाँ इस 3 कंडीशन में तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। 3 परिवर्तन बात समझ में, 3 चीज बात समझ में आई। अगर यहाँ पर लिखा होगा से टू, क्या चीज? टू। जब तक आदमी अकेला होता है, बच्चा होता है, सिंगल होता है, जब तक उसकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होता। पर जैसे वो 2 हो जाते हैं, एक और एक वो 2, समझ रहे बात? तो परिवर्तन ही परिवर्तन होने लगता है। घर लड़का क्या करता है, घर छोड़ के भाग जाता है, मैं तो अपनी बीवी के साथ रहूंगा, सेपरेट परिवार बन जाते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ भी जब जैसे 2 आ जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। जब तक अकेला तक कोई दिक्कत नहीं थी, साथ में कौन आ गया? 2। कौन आ गया? 2। तो यहाँ पर अगर लिखा है से टू, क्या लिखा हुआ है? से टू, सेज टू और सेड टू। अगर लिखा हुआ आ जाए बाहर की तरफ से टू, सेज टू और सेज टू, तो यहाँ पर से टू को किसमें चेंज करेंगे बताओ? टेल में। से टू को किसमें चेंज करेंगे? टेल्स में। और सेड टू को टोल्ड में। तो मेरी बात समझ गए? आगे बात आपको? yes, कि जब तक कंडीशन क्या हो बताओ, ढक्कन गिर गया, जब तक कंडीशंस क्या हो कि अगर आदमी सिंगल होता है, ध्यान दे शाड़ी शाड़ी, आदमी सिंगल होता है तब तक उसकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आज आप सिंगल में हो, शादी नहीं हुई आपकी, तो आप आराम से घर में अपने परिवार के साथ में, मम्मी पापा के साथ में रहोगे। और जैसे शादी हो गई, घरवाली मिल गई, 1 और 1 2 हो गए, 2 होते ही निकल गया रवानगी, चेंज, परिवर्तन। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर जब तक ये सिंगल थे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जैसे 2 लग जाएगा तो परिवर्तन होगा। मेरी बात समझिए? तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 और 6। समझिए बात? आगे गाना नहीं गाएंगे पर। तो 1 2 3 और 4 5 6, टोटल मिला के 6 परिवर्तन वाली बात समझ गए आप? तो कुल मिला के परिवर्तन कितने होंगे बेटा? 6। तो यहाँ पर इनमें तो परिवर्तन नहीं होगा और इनमें परिवर्तन। तो बाहर की बात करें, रिपोर्टिंग वर्ब की, बाहर वाला सेंटेंस कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी? ये वाला भाग। रिपोर्टिंग वर्ब वाली कौन सा भाग है? ये वाला भाग। बता देवी सुहानी, हवा चल रही है, देख ध्यान दे, बालों पे ध्यान मत दे, टूटा मचला। ये वाला भाग, ये वाला भाग बताओ इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे कैसे लिखा जाएगा? इसको ऐसे कैसे लिखा जाएगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें टू नहीं लग रहा। इसमें टू टू नहीं नहीं लग लग रहा। रहा। मेरी बात समझ गए? हाँ। इसमें टू नहीं लग रहा, इससे परिवर्तन कोई नहीं होगा। तो देखो मैं डायरेक्ट इसका इनडायरेक्ट बना रहा हूँ, आपको एक समझा रहा हूँ, ध्यान दो। जैसे इसमें देखो राम, यहाँ लिखा जाएगा सेज। तो मैं ये साइड में लिखता हूँ पहले सेंटेंस का आंसर, ताकि आराम से आपको दिखने में आ जाए। राम सेज, सेज जगह सेज ही आएगा। राम आरती विल से ही आएगा। दोनों वाक्यों में कनेक्टिव डेट जुड़ जाएगा। इन दोनों के बीच में जो जगह है यहाँ क्या लग जाएगा? अच्छा, अब मैंने आपको अंदर, अब हम बात करें अंदर की। ये बात कौन सी है? अंदर। सुहानी से करें अंदर की। ये बात कौन सी है? अंदर की। तो अंदर जो होते हैं टोटल 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार परिवर्तन? 3 प्रकार के परिवर्तन होंगे। 3 परिवर्तन कौन से? ध्यान से समझना। 3 परिवर्तन कौन से? मेरे स्टाइल में मत जाना, इसमें स्टाइल में हाँ ध्यान दो, ये अपनी कर ले थोड़ा। तो यहाँ पर क्या बात है? यहाँ जो 3 परिवर्तन है वो 3 परिवर्तनों के नाम क्या है बेटा? ये देखो, इसमें होगा परिवर्तन इन्वर्टेड कोमा के अंदर। यहाँ इन्वर्टेड कोमा लग रहा है, इसमें परिवर्तन, इन्वर्टेड कोमा इसमें परिवर्तन। समझ रहे हो मेरी बात को? जहाँ भी इन्वर्टेड कोमा लग रहा है वहां पर परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? पहला परिवर्तन जिसे आपने सुनते आए हो, अगर अंदर की तरफ बाहर की तरफ देखो, इस सेंटेंस में क्या लिखा हो? आई माई मी, क्या लिखा हो? आई माई मी। फिर लिखा हो वी आवर अस। रुक जाओ। आई माई मी बोल दो फटाफट से। आई माई मी। वी आवर अस। वी आवर अस। लड़का गया फस। लड़का गया फस। तो फस, फस। तो से ले लो यहाँ से फॉर सब्जेक्ट। समझ लो बात? बोलो आई माई मी, आई माई मी, वी आवर आस, लड़का गया फस, लड़का गया फस। तो फस से ले लो, से फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान दो। अरे इतना मत करे बेटा, कोई कुछ ना कुछ हो जाएगा, थोड़ा बच्चा आ जाएगा कर देगा, फालतू में भी तेरे साथ सिस्टम खराब हो जाएगा। ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या है? इसी बोलते सब्जेक्ट। यहाँ राम सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट। बाहर वाले में देखो ये सब्जेक्ट है। आरती क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? सब्जेक्ट। श्याम क्या है? सब्जेक्ट। कौन क्या है? सब्जेक्ट। ध्यान दे, सब्जेक्ट। ये क्या है? आई क्या है? ध्यान नहीं दे रहा। सब्जेक्ट। यू क्या है? सब्जेक्ट। और हरिओम क्या है? सब्जेक्ट। मेरी बात समझ गए? अगर अंदर बाहर की तरफ ये देखिए आई माई मी, वी आवर आर, शनि देख, लड़का गया तो से सब्जेक्ट। अगर आपके लिखा हो यू योर यू, यू योर यू, तो क्या किया क्या? यू योर यू लिख रखा हो तो वो होगा ऑब्जेक्ट होगा। यू तुम, यू ओए लड़के, यू ओए लड़के, ओए लड़की, ओए ओए अनोए। एक स्पेलिंग याद रहेगी आपको। अनोए यानी होता है तंग करना। जैसे क्या होता है कि रास्ते में कई बार क्या होता है कि अपने को कभी वैसे अपन तंग नहीं करते हैं, और कभी कभी थोड़ा मजा आता है, इसको तंग कर ले। रास्ते में कोई मिलता है, ये मिलती है, आपको मिलती है, इसको मिलता है, तो मिलता है तो अपन क्या बोलते हैं उसको? ओए ओए लड़के, ओए लड़की। तो ओए ओए क्या करते हैं हम? ओए ओए क्या करते हैं? ओए ओए क्या करते हैं? अनोए। ओए ओए, ओए ओए, ओए ओए। तो ओए अनोए, अनोए यानी याद रह जाएगा, याद रखने के लिए था, वैसे मत करना कभी ऐसा। आगे ध्यान दो। तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट समझ में आ गया आपको? यस सर। अब ये अगर लिख रखा हो अंदर की तरफ आई माई मी, वी आवर अस, लड़का गया फस, यानी ये अगर यहाँ पर आपको देखना है इसके अंदर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है क्या? अब देखो यू आई यू, ये देखो यू योर यू, देखो यू योर यू, देखो तो देखो बताओ कहीं भी लिख रखा है कि ये नो शब्द लिख रखे हैं। नो शब्द में ढूंढो कहाँ है? भारती, यहाँ तीसरे इसमें, एक तो आई में है, और बताओ और कहीं नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये आता हमारा सन बटा 123 परिवर्तन। आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, सन बटा 123 परिवर्तन। तो ये सन बटा 123 परिवर्तन है। मेरी बात समझ रहे हो आप? सन बटा 123 परिवर्तन बोलते हैं इसको। तो सन बटा 123 परिवर्तन, जैसे अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार,
फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई, माई, मी। बस बस अब एक लड़के लड़का। तो ये हमारे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन सा होता है? स्टार्टिंग का फर्स्ट, ठीक है। जैसे राम हो गया, आरती हो गया, ही हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, शी, आई, यू और हरि, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट ओए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन सा होता है? तो यू अगर यू होता है तो हमारा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं किसी कुछ नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जब नहीं होता, ध्यान सुनना, 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान समझना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? देखो यहाँ पर ये बिल से किसको कह रहा है? नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो उसकी जगह यू मान लेते। क्या मान लेते उसको? अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ हो तो उसको मान लेते हैं यू। मेरी बात समझ आ गई? तो ये वाली आपको 2 बातें मैंने आपको बताई। तो आपको सन में टाइप से 23 परिवर्तन लगाना। दूसरा परिवर्तन होता है अपना टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। अब टाइम एंड डिस्टेंस में देखो क्या होता है। अगर हमारे पास में इन सेंटेंस में, हटा दूंगा इसको, तो ये तो आपको पता ही है, आई, माई, मी, लड़का गया, ओए ओए। अब देखो सेकंड परिवर्तन हो रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। कौन कौन सा? टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड। अगर आपके यहाँ पर कोई शब्द लिखा हुआ है, कैसा शब्द? अगर लिखा हुआ है दिस, क्या लिखा है? दिस का लिख दो डेट, टेंशन मत लो। यहाँ अंदर की तरफ देखो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखो, घर के अंदर देखो। पर कई बार क्या होता है, रास्ते चलते रहते हैं, उसी घर में जाते हैं, क्या करिए? तो अंदर देखना, अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर देखना। तो यहाँ पर आपको शब्द मिलेंगे, कुछ एक 13-14 शब्द है, वो फिक्स शब्द है, आपको मैं अलग से बता दूंगा। तो अगर वर्ड लिखा है दिस, भारती इज ऑनेस्ट, देवी बातें। अगर वर्ड लिखा है दिस, तो दिस की जगह क्या लिखना है? डेट। दीज लिखा हो, दीज की जगह लिखना है दोज। ये परिवर्तन करने हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? टुडे लिख रखा हो तो डेट डे, टुनाइट लिख रखा हो तो ये परिवर्तन फिक्स परिवर्तन। हैंस का, नाउ का, देन, नाउ लिख रखा हो देन। तो भारती इज ऑनेस्ट नाउ। अब भारती क्या है? भारती इज ऑनेस्ट नाउ। अभी क्या है? अभी अभी क्या है? भारती क्या है? ऑनेस्ट है, तो नाउ का हो जाएगा देन। दिस इज ए भारती, वह भारती है ना? तो वहां पर दिस डेट इज बात। मेरी बात समझ आ गई आपको? तो ये शब्द ढूंढने हैं कि आपको कहीं ऐसे शब्द मिलते हैं। अब देखो पूरे सेंटेंस में कहीं लिखा हुआ है ये शब्द, देयर लिख रखा है, नाउ मैंने लिखा, नाउ का देर हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? 2 परिवर्तन समझ में आ गए। और तीसरा परिवर्तन होता है टेंस रिलेटिव। क्या होता है? ये सारे शब्द भी मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस के भी अलग से बता दूंगा, समझा दूंगा अलग से। अब देखो तीसरा होता है टेंस संबंधी परिवर्तन, नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना। अब टेंस संबंधी परिवर्तन में क्या होता है बेटा, ध्यान समझना। टेंस संबंधी परिवर्तन में क्या होता है कि अगर आप ये ध्यान रखो, डायरेक्ट पैसिव का मतलब होता है पुश करना। क्या करना? वो वाला पुश मत कर देना। सारी क्लास में साथ के साथ परेशान, एक ने कुछ किया और सारे मतलब घायल हो जाते हैं। तो वैसा वाला सिस्टम नहीं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, या किस तरह की बात कर रहे हैं हम, कि टेंस संबंधी परिवर्तन डायरेक्ट का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ कब होता है? पहले तो ये बात है कि टेंस संबंधी परिवर्तन होता कब है? ये जब होता है जब बाहर की तरफ क्या लिखा हो? सैड। क्या लिखा हो? सैड लिखा हो, या फिर पास्ट टेंस हो। सिंपल वे लैंग्वेज में बाहर पास्ट टेंस हो तो ही परिवर्तन होता, अदरवाइज नहीं होता। तो देखो यहाँ पर देखो सैड 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 सैड, सैड लिखा हो या सैड टू लिखा हो, सैड लिखा हो या तो ही अंदर क्या होता है? टेंस संबंधी परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर तो हमारे 4 से लेकर 9 तक के सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन होगा, और स्टार्टिंग के 3 सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। बोलो मेरी बात समझे? 3 तरह के परिवर्तन समझ आ गए।
तो ये हमारा पहला पार्ट था, पार्ट नंबर 1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट का था, नहीं पार्ट नंबर 2 था, सॉरी पार्ट नंबर 2 में मैंने पार्ट नंबर पहले का थोड़ा सा आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर हम इससे आगे वाली बात करते हैं। तो देखो आगे वाले कॉन्सेप्ट में हम इन क्वेश्चंस को सबको समझते हैं कि ये किस तरह के इनको सॉल्यूशंस करेंगे। तो असरेटिव सेंटेंस में सारे आपको समझा रहा हूँ।